प्रिय दोस्तों, नमस्कार। डर तो केवल झूठ के छिन जाने का होता है। डर होता ही क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे पास है वो हमसे कोई छीने न ले, कहीं छिन ना जाए हमसे। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे कि डर का कारण आखिर है क्या। बड़ा कीमती वीडियो। भय होता क्यों है? डर होता क्यों है? जीवन से जुड़ी हुई बात है। बड़ा कीमती वीडियो है, तो इसे अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। डर होता क्यों है आपको पता है? डर का कारण क्या है? हमारा जो जो भी अपने, वो कहते हैं ना कि अपने जो सेफ जोन है, सुरक्षित, अपना सुरक्षित एक घड़ा आपने बना लिया, एक घर बना लिया, एक घरौंदा बना लिया, इससे बाहर निकलो। जो अपनी लिमिटेशन में ही रहते हैं उनसे बाहर निकलो। क्यों? डर इसी का है, सुरक्षा का डर। हमारी सुरक्षा का हमें हमेशा डर लगा रहता है। डर होता ही, डर आता कब, भय कब आता है? जो हमारे पास है वो कहीं छिन ना जाए। इसलिए सच का कभी डर नहीं होता। लोग कहते हैं कि सत्य से डर लगता है, कि सत्य आखिर है क्या, कहीं हम खो ना जाएं। खो जाने का ही तो डर है ना आपको। आपको सत्य को पाने का डर नहीं है। ईश्वर को कैसे पाया जाए और वो परमात्मा क्या है, लोग जैसे ही ये बात करते हैं तो घबरा से जाते हैं कि वो कहीं खो ना जाए। उन्हें खो जाने का डर नहीं है। उन्हें डर है कि वो जो बने हुए ना, उनकी जो सुरक्षा, उनने जो अपना घर बना लिया है सीमितता का, वही आदतें जन्मों जन्मों की पड़ी हुई, उससे हमें सीमित होने की आदत हो गई है। हम उसी में रह लेंगे, दुख पाते रहेंगे तो पाते रहें, हम दुख सुख में खेलते रहेंगे, लेकिन हम मुक्ति नहीं चाहते, हम आजादी नहीं चाहते। ये इसे ऐसा कहते हैं कि कैदी को जंजीरों से, सलाखों से ही प्यार हो गया, तोते को पिंजरे से प्यार हो गया, वो बाहर नहीं जाना चाहता। ये कितनी बड़ी ना समझी, वो आजादी की कीमत ही नहीं समझ रहा। सच में शक्ति होती है आपको अनंत कर देने की। और डर, डर प्रकृति में होता है, याद रखिए। डरते जो भी हैं केवल प्रकृति की वजह से। प्रकृति में ही भय है, परमात्मा में कोई भय नहीं। डर इसी का तो है ना, भविष्य में क्या हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। वैसे भी नहीं रहना, आप सब जानते हैं, कोई यहाँ रहने नहीं आया हमेशा के लिए। लेकिन डर से आप मुक्त हो सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं। संतों ने भय से मुक्ति की बात की है। तुम भय से मुक्त हो, तुम कोई शरीर नहीं, तुम कोई मन नहीं, फिर डर किस बात का? हमें डर होता है कि हम, हमारी जो चीजें हमने बना रखी हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारा अपना है, वे चीजें हों, वे लोग हों, कोई भी हो, वो कहीं हमसे छिन ना जाए, हमसे दूर ना चला जाए। केवल डर इसी का है। सत्य का कोई डर नहीं, सत्य से डरते सब हैं। जो वास्तव में सच्चा होता है ना, सब उससे घबराते हैं, क्योंकि वो आजाद होता है, वो मुक्त होता है। चाहे वे विवेकानंद, जितने भी प्रकृति में और गहरे काम क्रोध लोभ मोह में डूबे हुए हैं, वे सब घबराने लगते हैं उससे। एक समय बाद सबके सब उससे घबराने लगते हैं, क्योंकि वे तो कहते हैं ये तो मुक्ति की बात करता है, ये तो सबको सन्यासी बना देगा। कोई कुछ सन्यासी, अगर कोई सन्यासी ऐसा हो जाता है तो सन्यासी के ऊपर ही कह देते हैं कि सबको सन्यास दिलाएगा ये, जैसे बुद्ध के ऊपर ही बातें आई। और कोई कबीर जैसा निकल गया, राम जैसा, कृष्ण जैसा। तो अब जैसे कृष्ण तो कहीं सन्यासी नहीं थे, कहीं से कहीं तक नहीं थे, तो उन पर दूसरे लोगों ने आरोप लगा दिए, ये रणछोर है, ये माखन चोर है,
इसकी बातों का छलिया है। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी घबराने लगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अगर आपने गीता संवाद सुना हो तो अर्जुन घबराने लगता है विराट रूप को देखकर कि ये तो सब न गलते चले जा रहे हैं, यहीं से सब उत्पत्ति और यहीं सब लय हो रहा है। ये बात ही क्या है, ये क्या बता रहे हैं? घबराने लगा। पसीने आ गए अर्जुन को विराट स्वरूप देख के कि ये कृष्ण है क्या वास्तव में। ये विराट स्वरूप का अर्थ क्या था आप समझे? ऐसा नहीं था कि भगवान के इतने मोह हो गए थे भगवान श्री कृष्ण के, और उस मोह के माध्यम से लोग उसमें चले जा रहे थे और लोग वहां से आ रहे थे। वास्तव में भी सत्य से अवगत करा रहे थे कि तुम क्या हो, सच की शक्ति क्या है। वो अनंत है, वो अनादि है, सब उसमें आए हैं और सब उसमें ही, सब उससे आए हैं, उससे ही जन्म ले रहे हैं और उसी में सब लीन हो जाएंगे अर्जुन। ये बात अर्जुन को सक पका गए। अर्जुन कांपने लग गया कि ये क्या समझा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण। और तुम अर्जुन को यही तो कह रहे हैं, तुम कहाँ घबराए हुए से, डरे हुए से कि ये मैं है, मेरे हैं, ये कहीं, यही तो अर्जुन के साथ था। डर ही तो था अर्जुन को कि कहीं उससे छिन ना जाए उसके परिवार वाले, उसके अपने, उसके सगे संबंधी। और भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन तू ना भी चाहेगा तो भी ये मारे जाएंगे, आज नहीं तो कल तो जाना ही है ना सबको। क्या तू अपना अपना कर रहा है? किसको तू अपना मान रहा है, शरीर को या आत्मा को? शरीर को अगर अपना मान रहा है तो वो रहेगा नहीं, वो तो जाएगा जाएगा, वो मिटना है क्योंकि उसकी सीमाएं हैं। और अगर आत्मा को अपना मान रहा है तो तुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं। तू घबरा क्यों रहा है फिर? वो मरती है ही नहीं, आत्मा मरने वाली नहीं है, फिर डर किस बात का? हमें डर होता है कि हमारा मैं हूं जो, वो मिट ना जाए, मेरा अहम भाव ना मिट जाए, मेरी जो छोटी सोच है, मेरे जो छोटे सपने हैं, ये कहीं मिट ना जाए। और उसके चक्कर में जो असीम है, जो अनंत है, उसे हम छोड़े दे रहे हैं। सत्य तो असीम है, सत्य तो अनंत कर देता। सत्य आपको शरीर नहीं रहने देगा, शरीर में तो आप रहेंगे, अभी भी आप रह रहे हैं, लेकिन वो सोच बदल देगा, आपको अनंत कर देगा। आप आकाश की ओर उड़ जाएंगे, अनंत हो जाए, फिर आप पिंजरे के तोते नहीं रह जाएंगे। आजादी, आजाद, जब चाहे जहां चाहे वहां रह लिया, ये हो जाएंगे आप। फिर आप पिंजरे में भी रह लें तो कोई फर्क नहीं, पिंजरे के बाहर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा डर ही चला गया। सच डर को खत्म कर देता है, भय को खत्म कर देता है। सत्य की बात ही यह है कि वो उसके आते ही भय मुक्त हो जाते हैं। डर तो केवल जो है नहीं उसको खो जाने का, जो सीमित है, जो छोटा है, उसको खो जाने का होता है, और किसी चीज का डर नहीं होता। तो डर तो बस इसी बात का होता है कि हमसे कुछ छिन ना जाए, जबकि तुमसे क्या छिनेगा? छिनने वाला तो यहां सब है ही, शरीर भी छिन जाना है। कौन सा तुम बचा लोगे उसे? कौन सा कोई बचा पाया आज तक? जब कृष्ण नहीं बचा पाए, जब राम नहीं बचा पाए, जब बुद्ध नहीं बचा पाए, जब भगवान शिव नहीं बचा पाए, जब कबीर नहीं बचा पाए, तुलसी नहीं बचा पाए, आदि शंकराचार्य नहीं बचा पाए, मीराबाई नहीं बचा पाई, तो हम तुम किस खेत की मूली? क्या शरीर हम बचाएंगे? तो जरा ये जान लो, जिससे तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो कि हमारा छिन ना जाए, कि मेरा घर ना छिन जाए, मेरे लोग ना छिन जाए, मेरे अपने ना चले जाएं दूर, मेरा धन ना मुझसे कोई छीन ले, मेरा पैसा, मेरा रुपया, मैंने तो इसके लिए सब कुछ कर दिया, ये मुझसे कोई छीन ना ले, इसे नहीं छोड़ सकता मैं।
कहाँ तुम घबरा रहे हो, कहाँ तुम डर रहे हो? सब कुछ छिन जाएगा। तुम अनंत को पाने जा रहे हो। तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारी अपनी भावना, ये कोई छीन ना ले। मैं इसमें सुरक्षित महसूस करता हूं। इससे परे हो जाओ, अनंत हो जाओ। फिर डर किस बात का? डर तो होता ही, भय होता ही प्रकृति में है, इसलिए सीमित में ही भय है। असीमित में क्या भय हो? आकाश में कैसा भय? तो याद रखिए, सत्य की ओर आइए। आध्यात्म योग आपको उसी डर से मुक्ति के लिए ही है। डर होता ही मन में है ना, मन का विषय ही है, प्रकृति का विषय ही है। या तो भविष्य की चिंता। डर हमें किसका होता है? एक व्यक्ति विषय। मान लीजिए मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, कुछ नहीं आता मुझे, योग आध्यात्म कुछ मतलब नहीं, मैं अपने जिंदगी जी रहा हूं। अब डर क्या मुझे नहीं होगा? आम आदमियों को डर नहीं होता क्या? किस बात में उन्हें डर होता है? और भी डरते रहेंगे, उसी में सुख दुख भोगते रहेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं चाहेंगे, आजाद नहीं होना चाहेंगे। यही सबसे बड़ी विडंबना है। आज आश्चर्य है, एक साधारण व्यक्ति, यही तो चिंता होती है कि उसका आगे क्या होगा। उसके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का क्या होगा? उसके अगर बच्चे नहीं हैं तो उसकी शादी कैसे होगी? उसकी अगर वो धन नहीं कमाता और भविष्य में उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, यही तो चिंताएं हैं जो खाई जाती हैं एक व्यक्ति को। भविष्य में क्या होगा, या उसने जो कुछ बुरा या अच्छा किया है उसे ही सोचता रहता। बुरा किया है तो बुरे की चिंता में कि मैंने हाय इतने पाप कर दिए, इतने पाप कर दिए। यही सब तो है रोना मनुष्य का, इसी बात का डर है। और डर किस बात का है? सारा नरक ही, जो हमारा नरक तैयार हुआ है ना, डर का ही तो रूप है। जितने भी पाप किए सारे उसी नरक में उसकी सजा मिलने वाली है, यही तो डर है ना। आध्यात्म बात मुक्ति की, योग बात मुक्ति की करता है। मुक्त डर से मुक्त हो जाओ, प्रकृति के पार हो जाओगे तो सच में कोई डर नहीं। याद रखना, सत्य में कोई डर नहीं। सच्चे व्यक्ति की बात ही निराली होती है। योग उसी से आपको जोड़ता है। आध्यात्म आत्मा की बात करता है, आत्मा के अधिकार की। और झूठ, डर प्रकृति की बात है, भय प्रकृति में है, सत्य में भय जैसी कोई चीज नहीं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि डर हमें जब भी होगा, याद रखिए, मन में होगा, प्रकृति में ही होगा। और हमारी अपनी सीमाएं जो हमने बांध रखी, हमारी अपनी लिमिटेशन, इनके छूट जाने का ही डर होगा। और किसी बात का डर नहीं। सच में डर जैसी कोई बात नहीं। अगर आप डरे हुए हैं, भय है आपको, तो आप प्रकृति में जी रहे हैं और ये कभी जाने वाला नहीं है। आप यहाँ कितनी भी बड़ी बेड़ियां बना लें, बेड़ियां तैयार ही करेंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे। डर से मुक्ति ऐसे नहीं होती। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।